पूजा क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी संस्कृत के सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम सभी लोग भारत विरचित किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 15 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। आज 16वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो इस शुरू करने से पहले चंद पंक्तियां आप लोगों को समर्पित हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा जरा। काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। चलिए, तो आप लोग भी कुछ मिसाल बना के दिखाओ, मिसाल बनो जमाने के लिए। तो इसके पहले 1 मिनट में हम लोग भारवी का फटाफट जीवन परिचय देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भारवी का मूल नाम क्या था? दामोदर था। भारवी इनकी उपाधि थी। आदपत्र की भी इनको उपाधि थी। इनके पिता का नाम श्रीधर या नारायण स्वामी, माता का नाम सुशीला, पत्नी का नाम रसिका या रसिकवती, पुत्र का नाम मनोरथ। इनके गोत्र का नाम कुशिक था। इनका समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध या 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। ये 4 राजाओं के समकालीन रह चुके हैं। और वे कौन कौन से राजा थे? विष्णुवर्धन थे, सिंह विष्णु थे, दुर्विनीत थे, महेंद्र विक्रम थे। इनकी एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम है, जिसमें 18 सर्ग हैं। यह बृहत्रयी की प्रथम रचना है। आप लोगों को प्रथम सर्ग पढ़ना है। प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक कोटिका वंशस्थ छंद में है। नायक अर्जुन है, नायिका द्रौपदी हैं, प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव जी हैं। अंगिरस इसका वीर है। इसका अंगरस या गौड़ रस श्रृंगार है। जो आप लोगों को प्रथम सर्ग पढ़ना है, इसमें 46 श्लोक हैं और पूरे किरातार्जुनीयम में 1040 या 1030 श्लोक पाया जाता है। इसका कथानक जान लीजिए। इसका कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। शिव पुराण में भी पाया जाता है। 2016-21 टीजीटी में पूछा गया था, उसमें महाभारत का वन पर्व नहीं दिया था, तो उसमें शिव पुराण था ऑप्शन में। शिव पुराण आयोग माना था। तो आप लोग जानते रहिएगा, महाभारत का वन पर्व ही ना रटे बैठे रहिएगा। इतना जानते रहिए कि कहाँ कहाँ इसका कथानक मिलता है। तो शिव पुराण में भी मिलता है, महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है। और इस पर मल्लिनाथ की टीका है, उसका नाम है घंटापथ। घंटापथ का अर्थ होता है राजमार्ग। और राजा दुर्विनीत ने इस पर टीका लिखी है। 15वें सर्ग पर लिखे हैं, संस्कृत में लिखे हैं। और शब्दार्थ दीपिका नाम से टीका चित्रभानु ने लिखा है प्रथम 3 सर्गों पर। इसके प्रथम 3 सर्ग को पाषाणत्रयी कहा जाता है। और इसमें प्रथम सर्ग में जो छंदों का क्रम है, वंशस्थ, पुष्पिताग्रा, मालिनी है। क्योंकि महाकाव्य का नियम होता है कि सर्गांत में छंद परिवर्तन होता है, तो भारव जी उसका पालन किए हैं, तो सर्गांत में छंद परिवर्तन किए हैं। 1 से 44 तक वंशस्थ छंद है। 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है। और जो अंतिम श्लोक है 46वां, उसमें मालिनी छंद है। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे उसका एक बार वाचन करते हैं। 15वें श्लोक का सब लोग साथ में करेंगे। अनारतं तेन पदेषु लम्भिता, विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया, फलन्ति उपाया परिबृंहितायति, उपेत संघर्षमिवार्थ संपदः, उपेत संघर्षमिवार्थ संपदः। अनेक राजान् रथासु संकुलं, तदीयमस्थान्निकेतनाजिरं, नयतगुग्मच्छतगन्धिरार्द्रतां, भृशं नृपोपायन्दन्ति नामदः, भृशं नृपोपायन्दन्ति नामदः। अनेक राजान् रथासु संकुलं,
तदीयमस्थान्निकेतनाजिरं नयतगुमच्छद्गन्धिरार्द्रतां भृशं रिपोपायन्दन्ति नाम मदः। चलिए सबसे पहले इसका शब्दार्थ देखते हैं। अनेक राजान्या रथासु संकुलम। अनेक माने अनेक, जो एक ना हो, एक से अधिक हो, उसे अनेक कहते हैं। अनेक राजान्या, राजान्या का अर्थ होता है राजाओं के पुत्र अर्थात राजकुमार। राजान्या का क्या अर्थ होता है? राजकुमार, राजाओं के पुत्र, राजकुमार। रथ, रथ जिसपे राजा लोग सवार होते थे, रथ जिसे घोड़े खींचते थे। अश्व माने घोड़ा होता है। संकुलम माने व्याप्त होता है या खचाखच भरा हुआ, जैसे बहुत घना हो। खचाखच, लोग कहते हैं अरे खचाखच पांडाल भरा था। कहीं जाते हैं जब दर्शन वर्शन करने, अभी यही नवरात्र आ रहा है, दुर्गा जी के पंडाल में आप लोग जाएंगे जब दर्शन करने, तो भीड़ रहेगी, क्या कहेंगे? अरे दुर्गा माता का पंडाल तो एकदम खचाखच भरा था। वही मतलब है कि लोगों से व्याप्त था। तदीयम, तदीयम किसके लिए आया है? यह दुर्योधन के लिए आया है। तदीयम यानी कि उस दुर्योधन के। आस्थान निकेतन अजिरम, आस्थान यानी कि जहाँ स्थिर रहा जाए वह स्थान है। निकेतन माने रहने का स्थान, घर होता है। निकेतन माने घर होता है। अजिरम माने आंगन होता है। तो यहाँ स्थान निकेतन का अर्थ होगा सभा भवन, यानी कि उस दुर्योधन का सभा भवन। अजिरम माने प्रांगण, अजिरम माने प्रांगण। नयति, नयति माने प्राप्त होता है। नयत का क्या अर्थ है? प्राप्त करता है या प्राप्त होता है। आयुग्मच्छद, आयुग्मच्छद एक सप्तपर्ण होता है। सप्तपर्ण एक पुष्प होता है। नायुग्म अयुग्म, आप लोग ढाक का पत्ता देखे होंगे गांव में, जैसे जब सब लोग छोटे छोटे रहते थे, प्रसाद और साद के लिए जब किसी के यहाँ पूजा होता था तोड़ करके लाते थे ढाक का पत्ता, और उसमें आप लोग देखे होंगे 3 पत्ता रहता है। मतलब युग्म में नहीं रहता, युग्म उसे कहेंगे आप जो सम संख्या रहेगी, 2 4 6 8 10, उसे युग्म कहेंगे। जैसे 3 5 7 11 13, इसको क्या कहेंगे? अयुग्म कहेंगे, यानी कि यह इसका युग्म नहीं बन रहा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो नयत माने प्राप्त कराता है। अयुग्मच्छद माने सप्तपर्ण, गंधी माने गंध या दुर्गंध, आर्द्रताम माने गीला, आर्द्रताम माने गीला, भृशम माने अत्यधिक, नृपः माने राजा, उपायन माने होता है उपहार। उपायन का क्या अर्थ होता है? उपायन, उपहार। दंतिनाम मतलब हाथी। मदह माने मदजल, मदह माने मदजल। चलिए अर्थ देखिए, सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। नीचे से अर्थ देखिए। नृपोपायन, नृपोपायन दंतिनाम, नृपोपायन दंतिनाम। यहाँ जो दंतिनाम है विशेष अर्थ में है, मतलब दंतिनाम उसे कहेंगे, मतलब यहाँ तो हाथी के लिए आया है, क्योंकि जिसके दांत हो, विशिष्ट प्रकार के दांत हो। अब हाथी का दांत आप लोग देखे होंगे ना, दोनों तरफ से सूंड के ऐसे बड़ा बड़ा निकला रहता है, तो विशेष प्रकार का दांत होता है। जैसे आप लोगों का दांत होता है और जानवरों का दांत होता है, उससे भिन्न होता है हाथी का दांत। तो जिसके मतलब विशेष प्रकार के दांत होते हैं उसे दंती कहा जाता है। तो विशेष प्रकार के दांत किसके होते हैं? हाथी के होते हैं, इसलिए हाथी को क्या कहा जाता है? दंती। तो नृपोपायन दंतिनाम, राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का। अयुग्मच्छद, अयुग्मच्छद किसे कहेंगे? सप्तपर्ण, सप्तपर्ण नामक एक पुष्प होता है। सप्तपर्ण गंधी, यानी कि सप्तपर्ण नामक पुष्प के या सप्तपर्ण के पुष्प के गंधी यानी कि गंध के समान, मदह माने मद, जो राजाओं के द्वारा उपहार में दुर्योधन को हाथी दिए गए थे,
वो मतलब उन हाथियों को मद बह रहा था, और मद बहना किसी हाथी के युवा होने की निशानी होता है। अब बताइए आप लोग, हाथी कैसा शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हाथी क्या है? पुल्लिंग है। हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होगा। आप लोग हाथा मत कह दीजिएगा कि हाथी स्त्रीलिंग हाथा पुल्लिंग, नहीं, गलत हो जाएगा। हाथी पुल्लिंग है, हथनी स्त्रीलिंग है। मदा जो मतलब हाथी यंग होता है, युवावस्था, चरम युवावस्था पे होता है अपने, तो उसके दोनों कपोलों से मद बहता है। और मद कैसा होता है? लिक्विड में होता है, गीला गीला होता है, तो उसे क्या कहेंगे? मदजल। मदा का मतलब यहाँ मदजल है। नृपोपायन दंतिनाम अयुग्मच्छद गंधी मदह। क्या होगा? राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का सप्तपर्ण के पुष्प की सुगंध वाला मदजल। कैसा मदजल था? सप्तपर्ण के पुष्प के सुगंध वाला मदजल था। जैसे सप्तपर्ण का जो पुष्प है उससे एक विशेष प्रकार की गंध आती है, उसी प्रकार से मदजल था। किसका? हाथियों का मदजल था। आगे क्या कह रहे हैं? अनेक राजान ने, अनेक राजान ने रथासु संकुलम, अनेक राजान ने रथासु संकुलम, अनेक राजकुमारों के। अब राजकुमार कहने का यहाँ राजन भी कह सकते थे, नृपा भी कह सकते थे भारत जी, लेकिन क्यों राजान्य कहें, राजान्या क्यों कहें? इसका अर्थ ये है, जो दुर्योधन था वह एक राजा था, और उसके यहाँ जो राजा आए थे, ऐसे ऐरू गैरू कोई खैरा राजा नहीं आया था, नया नया धनवान नहीं आया था जो नया नया राजा बन गया हो, नहीं। जिनके पिता भी, बाप दादा भी राजा रह चुके हैं, पुरखे पुरनिया भी राजा रह चुके हैं, ऐसे राजा आए हैं। यानी कि जो मतलब आप लोग कहते नहीं, अरे वो पुरान, गांव में कहावत ना, पुरान बड़मनई है। अगर किसी के यहाँ लोग जाते हैं ना, कहते हैं पुरान भैया बड़मनई है, तो यहाँ भारत का भी वही तात्पर्य है कि राजान्य मतलब राजकुमार आए हैं, कि जिनके मतलब कई पीढ़ियों से राज मतलब उनके पिता दादा सब राजा रह चुके हैं, ऐसे राजकुमार आए हैं, रईस राजकुमार आए हैं। रथास संकुलम, यानी कि उनके रथ, अश्व माने क्या होता है? घोड़ा होता है। संकुलम माने व्याप्त, यानी कि कैसे राजा आए हैं? जो अनेक राजा आए हैं, राजकुमार आए हैं, अनेक राजाओं के रथों एवं अश्वों या घोड़ों से व्याप्त, खचाखच भरा हुआ। क्या खचाखच? तदीयम, तदीयम उस दुर्योधन का आस्थान निकेतन, यानी कि जो उसका सभा भवन था, अजरम माने प्रांगण। अनेक राजान रथासुकुलम, रथास संकुलम तदीयम आस्थान निकेतनाजरम भृशम आर्द्रताम नयति। अनेक राजाओं के रथ एवं घोड़ों से व्याप्त उस दुर्योधन का सभा भवन, भृशम माने अत्यधिक, आर्द्रताम माने गीलापन को, गीला मतलब वो जो राजा लोग आए थे उनके घोड़ों से और जो हाथियों का मदजल बह रहा था, उसके कारण, उससे उस राजा दुर्योधन का जो सभा भवन था, सभा भवन का प्रांगण था, अत्यधिक गीला हुआ था। गीला कर देते थे। कौन कर देते थे? जो राजा महाराजा आए थे। और राजा महाराजा तो वो लोग तो अपने रथ से आए थे, हाथी से, घोड़े से, भाई वो राजा थे। अगर आज का जमाना हो या आज करंट में आप लोग समाज में देख लीजिए, अगर कोई बड़ा आदमी होता है, मान लो उसके घर 4 व्हीलर है, तो उसके यहाँ जो उसके मित्र, दोस्त, नात, रिश्तेदार आएंगे, जब शादी विवाह कोई विशेष प्रयोजन रहेगा, तो वो लोग भी 4 व्हीलर से ही आएंगे। अगर कोई गरीब है, उसके पास नहीं है गाड़ी, तो उसके यहाँ 4 व्हीलर से आने वालों की संख्या भी कम रहेगी। और उनके यहाँ जो बड़े लोग हैं, उनके यहाँ कोई आएगा, उसके पास नहीं भी 4 व्हीलर रहेगी, तो भाड़े से लेकर के आएगा, लेकिन आएगा 4 व्हीलर से। तो वही बात है, राजा दुर्योधन राजा है ना, तो उसके यहाँ जो आएंगे राजा, अच्छे अच्छे रथ से आएंगे, बढ़िया बढ़िया हाथी, बढ़िया बढ़िया घोड़े से आएंगे, जो एकदम सजी रहेंगे, सजे रहेंगे हाथी, सजे रहेंगे घोड़े,
आप लोग उनके देखते हैं पीठ पर कैसे सजावट हुई रहती है हाथी की, घोड़े के। तो वही बात है, जब वो राजा महाराजा आएंगे सजे सजे हाथी घोड़े लेकर के आएंगे, रथ से आएंगे, बढ़िया बढ़िया रथ से आएंगे। आज का ज़माना होगा तो बढ़िया बढ़िया गाड़ी, जैसे आप लोग तो जानते होंगे, हमें बहुत ज़्यादा गाड़ियों का नाम तो नहीं पता है। जैसे अब आज के समय में जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं, जैसे मर्सिडीज हुआ, मारुति सुजुकी हुआ, तवेरा हुआ, बहुत सारी गाड़ी, बोलेरो, स्कॉर्पियो। तो उसी प्रकार से आज का ज़माना होता तो ऐसे आते लोग, तरह तरह की गाड़ियां खड़ी होती। लेकिन उस समय में हाथी घोड़े से लोग चलते थे, रथ से चलते थे, रथ को घोड़े खींचते थे। और तो वही बात कह रहे हैं भारत जी, उस दुर्योधन का जो सभा भवन प्रांगण था वो कैसे भरा हुआ था। उसके यहाँ जो राजान्य यानी कि जो राजकुमार आए थे, राजा लोग आए थे, वे कैसे आए थे, रथ से आए थे। उनके रथ से और घोड़ों से संकुलम माने व्याप्त था, तदीयम माने उस दुर्योधन का आस्थान, आस्थान निकेतनाजिरम, यानी कि उस दुर्योधन का जो सभा भवन था, अजिरम मतलब प्रांगण था, सभा भवन का प्रांगण था, वह व्याप्त था। कैसे व्याप्त था, भृशम यानी अत्यधिक, आर्द्रताम नयति, जो वह राजा दुर्योधन का सभा भवन का प्रांगण था, वह राजाओं के द्वारा जो दिए गए हाथी, जो राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथी थे। और हाथी कैसे दिए थे राज, कोई बुढ़ा हाथी नहीं दिया था, सब लोग एकदम यंग हाथी दिए थे, युवा हाथी दिए थे। जब यंग युवा हाथी दिए थे तो उतने अधिक तो मद जल उससे, उसके कपोलों से निकलेगा, तो अत्यधिक जब मद जल निकलेगा तो जाहिर सी बात है उसका प्रांगण तो गीला हो ही जाएगा। और जो राजा लोग आए थे वो भी भाई अच्छे हाथी से आए रहे होंगे, अच्छे घोड़े से आए रहे होंगे, तो जो उपहार में दिए वो हाथी, और जो राजा लोग आए थे हाथी से तो उसका भी मद तो बहुत मात्रा में निकलेगा ना मद, तो प्रांगण तो गीला हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए आप लोग पुनः, नीचे से देखिए, नृपोपायन दंतिनाम अयुग्मच्छद, अयुग्मच्छद गंधी मदा, यानी कि राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए, क्या दिए गए थे, दंतिनाम हाथी दिए गए थे, हाथियों का सप्तपर्ण के पुष्प के गंध वाला मदजल, मदजल कैसा था, सप्तपर्ण के पुष्प के गंध वाला मदजल था। अब अनेक राजान रथासु संकुलम, अनेक राजाओं या अनेक राजान्या रथासु संकुलम, अनेक राजाओं के रथ एवं घोड़ों से, संकुलम माने व्याप्त या खचाखच भरा हुआ, तदीयम उस दुर्योधन का। अब परीक्षाओं में पूछा जा सकता है तदीयम किसके लिए आया, तदीयम से किसका बोध हो रहा है, तो दुर्योधन का बोध हो रहा है। तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम, उस दुर्योधन का, दुर्योधन के सभा भवन का प्रांगण, उस दुर्योधन के सभा भवन का प्रांगण भृशम आर्द्रताम, भृशम आर्द्रताम नयति, यहाँ देखिए यड़ संधि हुआ है, जब इसको अलग करेंगे नयति, यहाँ क्रियापद है नयति, नयति। अब यहाँ अयुग्मच्छद, यहाँ आ हो जाएगा, और यहाँ जो नयति ता पर ई का मात्रा लगा है उसका या हो जाएगा, ता हलंत हो जाएगा, तो यहाँ यड़ संधि हो गई है, नयत अयुग्मच्छद गंधी आर्द्रताम। जब इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो तदीयम अस्थान निकेतनाजिरम भृशम आर्द्रताम नयति, उस दुर्योधन का जो सभा भवन का प्रांगण था अत्यधिक गीला कर दिया था। और किसने गीला किया था, हाथियों का मदजल, हाथियों के मदजल से गीला हुआ था। राजा दुर्योधन के सभा भवन का प्रांगण हाथियों के मदजल से गीला हो गया था। अब तो मेरे ख्याल से अर्थ सभी को आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। चलिए एक बार अर्थ पुनः देख लीजिए यहाँ से, नृपोपायन दंतिनाम अयुग्मच्छद गंधी मदः अनेक राजान रथासु संकुलम तदीयम
आस्थान निकेतनाजिरम भृशम आर्द्रतां नयति। नृपोपायन दंतिनाम, राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का। अयुग्मच्छद गंधी, सप्तपर्ण के पुष्प के गंध के समान मदजल। अनेक राजान रथा संकुलम, अनेक राजाओं के हाथी एवं घोड़ों से व्याप्त। तदीयम, उस दुर्योधन का। स्थान निकेतनाजिरम, सभा भवन का प्रांगण। भृशम आर्द्रताम नयति, अत्यधिक, भृशम माने अत्यधिक, आर्द्रताम माने गीला होता है, आर्द्रताम नयति माने अत्यधिक गीला कर दिया था, अत्यधिक गीला कर दिया था। सप्तपड़ आप लोग जानते ही एक विशेष प्रकार का पुष्प है, फूल है सप्तपड़, और उसके सप्तपड़ के पुष्प से बहुत ज़्यादा एक विशेष प्रकार की गंध आती है। अगर वहाँ आप लोग थोड़ी देर रुक जाएंगे तो शिरोवेदना शुरू हो जाती है सप्तपड़ के सुगंध से, या तो कहिए दुर्गंध। जब उससे वेदना उत्पन्न हो रही, अच्छा नहीं लग रहा, तो दुर्गंध ही है, गंध उसकी अच्छी नहीं है। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। समास सबसे पहले देख लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा समास है। सबसे पहले नृपोपायनानि, इसमें कौन सा समास होगा, यहां से देखेंगे। नृपोपायनानि, नृपाणाम उपायनानि इति नृपोपायनानि, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगर नृपोपायन दंतिना में पूछा जाता है तो इसमें मयूर वंशकादि समास है। नृपोपायनानि तान्यो दंतिना इति नृपोपायन दंतिना, कौन सा समास है, मयूर वंशकादि समास है। अयुग्मः नायुग्मः इति अयुग्मः, इसमें न तत्पुरुष समास है। अगर अयुग्मच्छदः पूछा जाएगा तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, इसका विग्रह होगा अयुग्माच्छदाः यस्य इति अयुग्मच्छदः, बहुव्रीहि समास होगा। अयुग्मच्छद गंधी, अगर पूरा दे करके पूछा जाता है तो कौन सा समास होगा, इस तब जो है न तत्पुरुष हो जाएगा। अयुग्मच्छद गंधी, अयुग्मच्छदस्य गंधायुग गंधायस्येति अयुग्मच्छद गंधी, क्षम्यताम, बहुव्रीहि समास होगा यहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास होगा। अयुग्मच्छद गंधी में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अयुग्मच्छद गंधी अयुग्मच्छदस्य गंधा युगंधायस्य इति अयुग्मच्छद गंधी, बहुव्रीहि समास होगा। अनेका, अगर अनेका में पूछा जाएगा तब यहाँ न तत्पुरुष होगा। न एके इति अनेके, न एके इति अनेके, न तत्पुरुष समास होगा। रथास्वम, रथास्य अश्वास तेषाम समाहार इति रथास्वम, समाहार द्वंद्व समास है। और प्राणी तूर्य सेनांगा नाम सूत्र से इसमें द्वंद्व समास हुआ है। और द्वंद्व का भी कौन सा भेद है, समाहार द्वंद्व है। रथास्वम में कौन सा समास है, तो समाहार द्वंद्व है। किस सूत्र से हुआ है, प्राणी तूर्य सेना अंगा नाम सूत्र से। अनेक राजान्य, इसमें कर्मधारय समास है। अनेके चाते राजान्याश्च इति अनेक राजान्य, कर्मधारय समास होगा। अनेक राजान्य रथास्वम, अनेक राजान्यानाम रथास्वम इति अनेक राजान्य रथास्वम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अनेके राजान रथास्व संकुलम, अगर पूछा जाता है तब यहाँ पर कौन सा समास होगा, तो तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। अनेक राजान रथास्व संकुलम, अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनेक राजान रथास्वेन संकुलम इति अनेक रथास्व संकुलम, तृतीय तत्पुरुष बनेगा। आस्थान, आस्थान निकेतनम, आस्थानस्य निकेतनम इति आस्थान निकेतनम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा।
आस्थान निकेतनाजिरम अगर पूरा दे करके पूछेगा तब कौन सा समास लगाएंगे आप लोग? तो आस्थान निकेतनाजिरम, आस्थान निकेतनस्य अजिरम इति आस्थान निकेतनाजिरम षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अब प्रत्यय देख लीजिए आप लोग, तदीयम बहुत महत्वपूर्ण है। तदीयम, तदीयम में कौन सा प्रत्यय है? तदीयम, तदीयम शब्द है ना, पूछा जा सकता है कौन सा प्रत्यय है। अब जो क्रियातार्जुनीयम ग्रंथ में प्रत्यय है वही तदीयम में भी है। क्रियातार्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय है? छा। बनेचर में कौन सा प्रत्यय है? टा प्रत्यय है। तो यहाँ पूछा जा रहा है तदीयम में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए तत्, इसमें तत् शब्द है। तदा, तदादीन चा सूत्र से वृद्ध संज्ञा होगी। तत् शब्द की तदादीन चा सूत्र से वृद्ध संज्ञा होगी। उसके बाद वृद्धाश चा सूत्र से छा प्रत्यय लगेगा, हो जाएगा ततधन छा। किस सूत्र से? वृद्धाश सूत्र से छा प्रत्यय होगा। फिर आय नेई नी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्यादि नाम सूत्र से छा को ई आदेश होगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ जब सिद्धि प्रक्रिया करेंगे ता को दा हो जाएगा, ता को दा हो जाएगा और छा को ई आदेश हो जाएगा। तो आपका शब्द बन जाएगा तदीयम। तदीयम में पूछेगा कौन सा प्रत्यय है? तो छा प्रत्यय। किरातार्जुनीयम में अगर पूछेगा कौन सा प्रत्यय? तो छा प्रत्यय। बनेचर में पूछेगा तो टा प्रत्यय। दंतिना, दंतिना, दंतिना में इनि प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इनि प्रत्यय है दंतिना में। दंत धन इनि, ये मत्वर्थक इन प्रत्यय है, प्रशंसा या अतिशय अर्थ में है। राजान्या, राजान्या में यत प्रत्यय लगा है। राज ससुराद यत सूत्र से अपत्यार्थक यत प्रत्यय, यहाँ अपत्य अर्थ में यत प्रत्यय लगा है। तो इसीलिए राजान्य का अर्थ होता है राजाओं के पुत्र अर्थात राजकुमार। राजान्य में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? यत प्रत्यय। किस सूत्र से हुआ है? राज ससुराद यत सूत्र से। किस अर्थ में है? अपत्यार्थक अर्थ में है। संकुलम, संकुलम का देख लीजिए, इसमें सम उपसर्ग पूर्वक कुल धातु कर्ता अर्थ में क प्रत्यय लगा है। संकुलम, समकुल क। आस्थानम, आस्थानम में आंग उपसर्ग है, अस्था धातु है। आंग उपसर्ग अस्था धातु ल्युट प्रत्यय अधिकरण अर्थ में। आंग, आंग उपसर्ग है, अस्था धातु है, ल्युट प्रत्यय अधिकरण अर्थ में हुआ है। आपका पद बन जाएगा आस्थानम। निकेतनम, निकेतनम में नि उपसर्ग है, कित निवासे धातु है, अधिकरण अर्थ में ल्युट प्रत्यय है। तो आपका बन जाएगा निकेतनम। निकेतनम नि कित निवासे, नि कित निवासे धातु है और ल्युट प्रत्यय। नि उपसर्ग है, कित निवासे धातु है, ल्युट प्रत्यय। नि कित ल्युट। निकेतनम कैसे बना? नि कित ल्युट। अजीरम, अज, अजीरम में कौन सा प्रत्यय भाई? अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? किरण प्रत्यय। अजीरम में किरण प्रत्यय है। आर्द्रताम, आर्द्रताम, आर्द्रधन तल प्रत्यय। आर्द्रताम में कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय है। नयति, नयति नी धातु है, तिप प्रत्यय लगा है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। नयत में कौन सी धातु है? नी धातु है। अगर इस करड़ी में ऐसे करड़ी बना रहता है, उसके अंदर कोई शब्द लिखा है पद, तो समझ लो ये धातु का चिन्ह है, इसका मतलब ये धातु है। अगर ये इसके अंदर नहीं लिखा है तो समझ लो धातु नहीं है, तब उपपद होगा। नयति, नी तिप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पी से मतलब प्रथम पुरुष, यहाँ वन से मतलब एक वचन। अगर अलंकार पूछेगा तो कौन सा अलंकार होगा? तो उदात्त अलंकार है इसमें। उदात्त अलंकार जहाँ किसी के मतलब धन संपदा समृद्धि का, मतलब किसी की समृद्धि का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर उदात्त अलंकार होता है। यहाँ दुर्योधन की समृद्धि का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है ना, कि इतने हाथी घोड़े आए थे कि उसका जो सभा भवन था एकदम हाथियों के मदजल से गीला हो गया, सब बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उदात्त अलंकार है।
कौन सा अलंकार है? उदात्त अलंकार है। समृद्धि मदस्तु वर्णनम उदात्ता, इसका क्या है? ये परिभाषा है। समृद्धि मदस्तु वर्णनम उदात्ता, यानी कि जहाँ पर किसी के समृद्धि को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए वहां पर उदात्त अलंकार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए शुभकामनाएं।